मॉर्निंग एवरीवन। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जब मौसम एकदम खुला हुआ होता है ना, जैसे अब धूप निकल रही है, कोई बादल नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे और धूप में बैठेंगे। तो मतलब धूप को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है विंटर में। नहीं तो हमारा जो कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन भर तो काम रहता है आपका। किचन में तो आप 70% काम करते हो, चाहे आपने क्लीनर रखिए फिर भी आपके काम रहते हैं, खाना तो आपको बनाना ही है। तो इसलिए हमें ये होता है कि घर के जल्दी से काम ख़त्म करके धूप अगर निकली हुई तो धूप में बैठे, जिससे हमारी बॉडी और ज़्यादा खुले और हम एक्टिव रहें। मतलब ऐसा ना हो इवनिंग तक के भी हाँ यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब हम नहीं चाहते, लेडीज स्पेशल नहीं चाहती कि उनको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो। क्योंकि देखो, बीमार हो कुछ भी हो, घर का खाना हर औरत चाहती है कि घर का खाना बने और बच्चे खाएं। वो तो कभी कभार हो जाता है कि आप बाहर का खाते हो, लेकिन मैक्सिमम सब यही चाहते हैं कि घर का खाना खाएं। कभी कभार बाहर का खाना हो जाता है ना, तो हम खुद ब खुद सोचते हैं कि घर में से ही कुछ ऐसे नुस्खे जो हैं, घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाएं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो ठीक रहे। तो ऐसे ही हम भी ऐसे रील्स में देखते रहते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो, या शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो देखते रहते हैं कि भाई हमें क्या ऐसा करना चाहिए। तो हमने भी क्या मतलब सोचा कि 1 चम्मच जो है सौंफ और 1 चम्मच मेथी दाना और 1 स्टिक जो है ना दालचीनी की डाल के रात को भिगो के पानी में रखना है पूरे गिलास में, और सुबह उठ के इस पानी को पी लेना है। तो हम भी देखते रहते हैं, तो हमको जो सही लगता है, हमें लगता है हाँ ये इफ़ेक्टिव है, तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं और वो सब चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। तो हम इस तरीके से जो है अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर हम चाय वगैरह जो भी है वो पीते हैं, और चाय के साथ भी हम ये वाले रस लेते हैं जो कि गुड़ के हैं। बट आप एक बार लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। और एक ये ब्रेड है, ये ब्रेड थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें सारे सीड्स हैं, सनफ्लावर के हैं, पम्पकिन के हैं, तिल वगैरह सब हैं। तो ये ब्रेड जो है विदाउट मैदा है, थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन आप हल्का सा तवे पे गरम करेंगे, बटर के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी हार्ड है, पर हाँ हो भी सकता है किसी किसी को पसंद नहीं हो, पर हमें पसंद है इसलिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को ये था कि बाहर बालकनी में जो ग्रास है आर्टिफिशियल, उसको वॉश करना है, तो वो वॉश करने लगे। छुट्टी वाले दिन वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ उठाते हैं, या तो कभी एसी को क्लीन करने के लिए उठा लेंगे, या पंखे कि आज पंखे साफ़ करते हैं, या फिर जैसे गैलरी है, गैलरी में जैसे पूरा इन्होंने वॉश कर दिया है, तो अब मेरा काम है इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से झाड़ू मार के साफ़ करना। हम ये चीज़ें क्लीनर से नहीं कराते, खुद करते हैं कि थोड़े बहुत हमारे भी हाथ पैर चले। खैर किचन में तो चलते हैं, लेकिन इन चीज़ों में भी चले। तो जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं वो हम उससे नहीं कराते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम चाहते कि वो कर दे तो उससे हम कराते हैं। उसके बाद देखो बेर, देखो कितने बड़े बड़े ऐसे लग रहे, छोटे छोटे से सेब हैं। ये मैंने ऐसे ही मंगवाए थे, तो मेरा मन था बेर खाने का, अमरूद और बेर। तो बेरों को देख के, तो पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो छोटे छोटे से बेर होते थे, बहुत छोटे भी नहीं, मतलब ठीक होते थे। बट इस टाइम पे तो बेर भी इतने बड़े बड़े आ गए हैं कि ऐसे लगते हैं कि वो छोटे छोटे से सेब हैं। और उसके बाद फिर बालकनी में मेरी क्लीनर आरती, जिसका नाम है कि आरती, वो बैठी मेरे साथ। मैंने उसको बोला 5 मिनट तू भी बैठ, और थोड़ा सा कुछ भी तेरे को ब्रेकफास्ट करना है तो कर। तो मैंने 5-10 मिनट उसको अपने साथ बिठाया, बातें करी ऐसे ही कि उसकी फैमिली के बारे में। और मैंने भी धूप खाई थोड़ी देर के, चलो धूप खाते हैं सुबह सुबह बैठ के, क्योंकि जो मॉर्निंग की धूप है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप के पास थोड़ा सा टाइम है और आप उस धूप में बैठते हैं, तो इस तरीके से हमारे दिन की होती है शुरुआत। उसके बाद फिर वही सारा दिन हमारे काम चलते हैं घर के, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती।
देखी होती है ना, तो उसमें फिर एक तुम्हारा अमाउंट बना रहता है, तो वो है ना। अब बस अंदर आने के बाद गिनी पिग्स को देखा, उनको क्लीन करा, उनको नहलाया, नहलाने के बाद फिर हीटर जला दिया मैंने, उनके कपड़े वपड़े सब नीचे का सारा चेंज कर दिया। तो बस उनको खाने पीने की ले दिया। थोड़ी देर हम ये पिंजरा खोल देते हैं, उनको जहाँ घूमना है वो घूम लेते हैं। घूमने के बाद खाना पीना उनका इस पिंजरे में होता है, अपने आप आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। तो हीटर जब चलता है ना, अब जैसे ठंड है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो हीटर के पास ही जो है ना अपना मुंह करके दोनों के दोनों सो जाते हैं। खाना पीना अपना खाया और बस। अभी देखिए इनका फूड मंगा रखा है, वो देखो कहाँ पे निकल के उस पैकेट में बैठी हुई है। ये दोनों के दोनों बहुत मस्ती करती हैं ये। अगर तुम इनको इग्नोर करो ना तो चू 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 करेंगी, आपको मतलब बुलाएंगी, आपको बताएंगी कि भाई इस घर में हम भी हैं। लेकिन पता है घर में कोई भी पेट रख लो ना, या डॉग हो कैट हो, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो इनको भी जब तक मैं नहीं देखूँ या खाने के लिए नहीं दूँ तो मेरा दिन नहीं निकलता। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी केयर करना, इनको खाने के लिए देना, खीरा वीरा सब जो चीज़ें हैं ये खाते हैं। बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कपड़े धो सुखाओ। अब तो देखना पड़ता है, धूप निकली है तो कपड़े धो सुखाओ, फिर उनकी तह लगाओ, तह लगा के फिर उनकी अलमीरा में रखो। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस आज कुछ खास मैंने किया नहीं है, ऐसे ही सारा दिन निकल गया। बाहर बालकनी में बैठी रही क्योंकि मेरे को धूप चाहिए थी। मेरा मन होता है जिस दिन धूप अच्छी निकले तो धूप में मतलब ज़्यादा बैठूं। तो बस बैठी रही, इन लोगों को देख रही थी काम करते हुए कि ये इतना रिस्क लेते हैं। देखो कहाँ सरिये के ऊपर खड़ा है और उसको हिला रहा है, और नीचे वाले से नीचे सरिया मतलब अंदर को लेके जा रहे हैं। मतलब रिस्क लेके काम करते हैं, इनको कोई डर नहीं लगता है। ये सब चीज़ें भी मैं देखती हूँ तो मेरे को बड़ा वो होता है कि इन लोगों की ज़िंदगी के लिए क्या सिक्योरिटी है, क्या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है ना, बस मजदूरी करनी है, जैसे भी ऊपर चढ़ना है। कोई ऐसा सिक्योर नहीं है कि भाई हाँ तुम यहाँ से मतलब ऐसे चढ़ोगे गिर जाओगे। इनको अपनी केयर खुद ही करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कैसे क्या करना है। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।